रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सिकंदराबाद डिवीजन में रेलवेज के जरिए नारकोटिक्स को मुंतकिल करने के लिए जारी कोशिशों में अहम संग-मील हासिल किया है। जारिया साल ताहाल ऑपरेशन नारकोस के तहत आरपीएफ के अहदेदारों ने 37 वाकयात में 2 करोड़ 70 लाख रुपए मालियत की 1084 किलो नशीली अशिया को जब्त किया। इसी अरसे के दौरान आरपीएफ के अहदेदारों ने मंशियात की स्मगलिंग के इल्जामात पर 36 अफराद को गिरफ्तार किया। गुज़िश्ता साल इसी माह के दौरान की गई कार्रवाई के मुकाबले तकरीबन 770% नशीली अशिया को जब्त किया गया। ऑपरेशन नारकोस के तहत आरपीएफ ने ट्रेनों में निगरानी और मायने के काम में शिद्दत पैदा कर दी है। इन ओहदेदारों ने मुल्क सतह पर मंशियात की मुंतकली के मकामात की निशानदही का काम कानून नाफिज करने वाली दीगर एजेंसियों के साथ मिलकर किया। इन कोशिशों का मकसद और गैर कानूनी तिजारत के लिए रेलवे से इस्तेफादा करने वाले मंशियात के कारोबार करने वालों के नेटवर्क को ख़त्म करना है। बिजली की मोटर का कनेक्शन लगाने के लिए बिजली के पोल पर चढ़ने वाले इलेक्ट्रिशियन की बिजली का झटका लगने से मौत हो गई। यह वाकया तेलंगाना के जिले आदिलाबाद में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जिले के उपलेगुड़म से ताल्लुक़ रखने वाला 35 साल इलेक्ट्रिशियन, जिसकी शिनाख्त मोतीराम के तौर पर की गई, महकमे बिजली के अहदेदारों को इत्तला दिए बगैर बिजली के मोटर को बिजली का कनेक्शन लगाने के लिए बिजली के पोल पर चढ़ गया। ताहम अचानक उसे बिजली का झटका लगने से उसकी पोल पर ही मौत हो गई। उसकी लाश तकरीबन 4 घंटे तक पोल पर ही लटकती रही। उसके अरकान खानदान ने इल्ज़ाम लगाया कि महकमे बिजली के अहदेदारों की लापरवाही से उसकी मौत हुई। महकमे बिजली के अहदेदारों ने उसके खानदान को 5 लाख रुपए मुआवजा देने पर रजामंदी जाहिर की है। तेलंगाना के जिले करीमनगर में पेश आए सड़क हादसे में 2 नौजवान हलाक हो गए। यह हादसा कल शब जिले के केशुपट्टनम गांव के करीब करीमनगर वरंगल कौमी शाहरा पर उस वक्त पेश आया जब मुखालिफ सिम से आने वाली लॉरी का उनकी बाइक से तसादम हो गया। इस हादसे में 16 साल अरविंद चारी और 18 साल पी महेश मौके पर ही हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक जिले के कुत्तागट्टू से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान करीमनगर जिले से वरंगल जिले की सिम जा रहे थे कि हादसा पेश आया। महेश ने इंटरमीडिएट की तकमील की थी जबकि अरविंद चारी ने एसएससी कामयाब किया था। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। तेलंगाना के जयशंकर भोपालपल्ली में पेश आए सड़क हादसे में 2 नौजवान हलाक और एक शदीद जख्मी हो गया। यह हादसा इतवार की शब जिले के कमलापुर के नवाही इलाके में उस वक्त पेश आया जब मुखालिफ सिम से आने वाली कार ने उनकी बाइक को टक्कर दे दी। इस हादसे में 30 साल नरेश और 25 साल प्रमोद हलाक हो गए। इतलात के मुताबिक नरेश, प्रमोद और सिंधु अपनी बाइक पर रामपुर गांव जा रहे थे कि मुखालिफ सिम से आने वाली कार ने उनकी बाइक को टक्कर दे दी। हादसा इतना शदीद था कि नरेश मौके पर ही हलाक हो गया जबकि प्रमोद के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। सिंधु शदीद जख्मी हो गया जो हलमकुंडा के अस्पताल में जेर इलाज है। मकामी अफराद ने दावा किया कि कार चलाने वाला हालत नशा में था। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। शहर हैदराबाद के राजेंद्र नगर आरामगढ़ चौराहे के करीब प्राइवेट ट्रैवल्स की बस बेकाबू हो गई। उस बस ने सामने जाने वाली बाइक को टक्कर दे दी जिसके नतीजे में बाइक सवार हलाक हो गया। पुलिस ने कहा कि यह हादसा बस ड्राइवर की जानिब से तेज रफ्तारी के साथ गाड़ी चलाने के नतीजे में पेश आया। पुलिस ने बस ड्राइवर को हिरासत में ले लिया और एक मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना ने आज कांग्रेस की पार्लिमानी पार्टी की लीडर सोनिया गांधी से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। अपने व्हाट्सएप पर यह इतला देते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि शेख हसीना और सोनिया गांधी के दरमियान बाहमी ताल्लुकात को मजबूत बनाने और दीगर कई उमूर पर बातचीत हुई। इस दौरान कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी और पार्टी लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद थी। व्हाट्सएप पोस्ट पर मीटिंग की वीडियो जारी करते हुए कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने लिखा कि बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद जी आज सपहर नई दिल्ली में सोनिया गांधी और कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी के साथ उन्होंने हिंदुस्तान और बांग्लादेश के कायदीन से मुलाकात की ताकि हमारे दरमियान एतमाद, ताउन और बाहमी तरक्की के अज़्म को मज़ीद मजबूत किया जा सके। कांग्रेस की क़ायद सुप्रिया श्रीनेत ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि आरएसएस रुकन शांतनु सिन्हा नाम के एक शख्स ने अमित पर ख़वातीन के सेक्सुअल हैरेसमेंट का इल्ज़ाम लगाया है। शांतनु के मुताबिक अमित मालविया जो कि बीजेपी के सोशल मीडिया के इंचार्ज हैं, उन्हें 5 स्टार होटल ले जाते थे और उनका इस्तेहसाल करते थे। यही नहीं, अमित ने बंगाल में बीजेपी ऑफिस में भी ख़वातीन का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया है। मैं जानना चाहती हूं बीजेपी की आईटी सेल है या दरिंदों का जमावड़ा है?
आपको याद होगा उत्तर प्रदेश के आईआईटी बीएचयू का वो गैंग रेप कांड, जिसमें सक्षम पटेल, कुणाल पांडे, आनंद चौहान जैसे लोगों का नाम आया था। ये सब शीर्ष नेतृत्व ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी के बड़े करीबी लोग, लेकिन ये बीजेपी की आईटी सेल के संयोजक, सह संयोजक और उसके सदस्य थे। तो दरिंदों का जमावड़ा है क्या बीजेपी की आईटी सेल? आज सवाल इस बात का है, आज सवाल इस बात का है कि बीजेपी की आईटी सेल में कैसे लोग हैं भाई? एक ध्रुव सक्सेना था, आईएसआई की मुखबिरी करते हुए पकड़ा गया था, हिंदुस्तान में मुखबिरी करता था आईएसआई के लिए। ये किन दरिंदों से, किन लोगों से भरा हुआ है बीजेपी की फेक न्यूज फैक्ट्री, बीजेपी की आईटी सेल? और बीजेपी में कितने महिला विरोधी लोग हैं भाई? हाथरस से लेके लखीमपुर, लखीमपुर से लेके उन्नाव, उन्नाव से लेकर चाहे वो उत्तराखंड की अंकिता भंडारी हो, चाहे वो गुजरात की बेटी बिल्किस बानो हो, चाहे वो इस देश की सबसे होनहार खिलाड़ी बेटियां हो, हर बार आरोपी बीजेपी का नेता, कभी कुलदीप सेंगर, तो कभी चिन्मय आनंद, तो कभी ब्रजभूषण, तो कभी अंकिता भंडारी का हत्यारा जिसके पिता बीजेपी के नेता है। कैसे लोगों से बीजेपी भरी पड़ी है? और सवाल इस बात का है कि इतने गंभीर आरोप आपके एक बड़े पदाधिकारी के खिलाफ लगे, लेकिन एक शब्द नहीं बीजेपी की ओर से, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई उस पर एक्शन लेने की बात नहीं। तो आज सवाल इस बात का है कि सुई टपक सन्नाटे का सच क्या है? किसको बचाया जा रहा है? क्यों बचाया जा रहा है? किसके कहने पर बचाया जा रहा है? अगर इतना बड़ा आरोप किसी बीजेपी के बड़े पदाधिकारी पर लगा है, तो बीजेपी का नेतृत्व क्या कर रहा है? नरेंद्र मोदी किस मुंह से महिलाओं की संरक्षण की बात करते हैं, जब वो संरक्षण हर बार आरोपी को देते हैं? 24 घंटे नहीं हुए हैं एनडी गठबंधन की सरकार बने, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के काले कारनामों ने एक बार फिर सिर शर्म से झुका दिया है। और ये जो आरोप लग रहे हैं, ये हम नहीं लगा रहे हैं, ये बीजेपी के अंदर से, संघ के अंदर से उनके नेता, उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक लगा रहे हैं। अब जो आरोप सामने आया है उसमें बीजेपी के नेता और उनकी आईटी सेल, जिसको मैं फेक न्यूज की फैक्ट्री कहती हूं, उसके सरगना अमित मालवीय पर आरएसएस के एक नेता ने यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाया है। संघ परिवार के नेता हैं शांतनु सिन्हा, वो बीजेपी के बंगाल के पदाधिकारी राहुल सिन्हा के भाई हैं, एबीवीपी के सदस्य रह चुके हैं, हिंदू संघ के प्रमुख हैं। उनका कहना है तेलंगाना और कर्नाटका में हालिया चंद दिनों के दौरान हुई बारिश के सबब तेलंगाना के जूराला प्रोजेक्ट की सतह आब में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। मुत्तहदा जिले महबूबनगर का ये प्रोजेक्ट काश्तकारी और पीने के पानी की ज़रूरियात की तकमील करता है। पीर की सुबह इस प्रोजेक्ट में 3806 क्यूजिक्स पानी का बहाव दर्ज किया गया। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह आब 318.516 मीटर के बरखिलाफ मौजूदा तौर पर इसकी सतह 315.840 मीटर दर्ज की गई। हालिया चंद दिनों के दौरान हुई बारिश से दरियाए कृष्णा में पानी की सतह में बतदरीज इजाफा हो रहा है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि रियासत में बाज़ मकामात पर आइंदा 3 दिनों के दौरान गरज और चमक के साथ और तूफ़ानी हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। तूफ़ानी हवाएं 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलेंगी। महकमे मौसमियात ने कहा कि आइंदा 7 दिनों के दौरान रियासत में बाज़ मकामात पर हल्की ता औसत या फिर गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के 1 या 2 मकामात पर बारिश हुई। आज़म तरीन दर्ज हरारत 39.8 डिग्री सेल्सियस आदिलाबाद में दर्ज किया गया। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।